कभी सोचा है एक आम से धूल भरे गैराज में क्या छिपा हो सकता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतर रहे हैं, रौनित की और एक जादुई कार की। ये कहानी बताती है कि सबसे बड़े रहस्य अक्सर सबसे मामूली जगहों पर ही मिलते हैं। जरा सोचिए, एक पुराना गैराज है, चारों तरफ सालों पुरानी धूल जमी है, औजार बिखरे पड़े हैं। अब ऐसी जगह पर भला क्या कोई असाधारण राज छिपा हो सकता है? यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है, और यकीन मानिए इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, दादाजी के गैराज का रहस्य। हमारी कहानी का हीरो है रौनित, एक बहुत ही क्यूरियस लड़का। वो अपने दादाजी के गैराज को क्या समझता था? बस एक कबाड़खाना, पुरानी चीजों का गोदाम। पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो तो एक असली खजाने पर बैठा है। तो एक दिन यूं ही उस कबाड़ के बीच रौनित की नजर एक ढकी हुई चीज पर पड़ती है। अब जिज्ञासा तो थी ही, तो वो खुद को रोक नहीं पाया, और जैसे ही उसने वो कवर हटाया, उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने कोई मामूली कार नहीं थी। उसे तब नहीं पता था, लेकिन बस यही वो पल था जो उसकी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, एक जादुई मुलाकात। और यहीं पर हमारी जानी पहचानी दुनिया के सारे नियम टूटने वाले हैं। जादू अब हकीकत बनने वाला है। रौनित बेचारा अभी कार के शानदार डिजाइन को देख ही रहा था कि तभी एक आवाज आती है, और वो एकदम चौंक जाता है। आवाज कहीं और से नहीं, सीधा कार के अंदर से आ रही थी। मैं हूं जादुई कार। एक पल के लिए तो रौनित को यकीन ही नहीं हुआ। उसे लगा जरूर कोई सपना देख रहा है। वो एकदम हैरान था, उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसके मुंह से बस इतना ही निकला, तुम तो बोलती हो। बस यही वो पल था जब उसकी दुनिया, जो वो अब तक जानता था, हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। और जब रौनित को लगा कि वही इससे ज्यादा चौंकाने वाला तो कुछ हो ही नहीं सकता, तभी कार ने अपना असली राज खोला। उसने कहा, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मैं उड़ भी सकती हूँ। सोचिए, एक बोलने वाली कार ही अपने आप में कितनी बड़ी बात थी, पर एक उड़ने वाली कार, ये तो बिल्कुल किसी सपने के सच होने जैसा था। तो अब आता है तीसरा हिस्सा, आसमान में पहली उड़ान। अब तक रौनित की हैरानी और थोड़ा बहुत डर सब उत्साह में बदल चुका था। उसने ठान लिया कि भाई ये मौका तो हाथ से जाने नहीं देना। तो बस एडवेंचर अब शुरू होने वाला था। और फिर जो हुआ वो बिल्कुल किसी फिल्म के सीन जैसा था। रौनित ने हिम्मत जुटाई और ड्राइवर सीट पर बैठ गया। कार का इंजन बिना किसी आवाज के चालू हो गया। वो धीरे धीरे गैराज से बाहर निकली, और इससे पहले कि रौनित कुछ भी समझ पाता, कार ने जमीन छोड़ दी और सीधा बादलों की तरफ उड़ चली। जरा कल्पना कीजिए, नीचे पूरा शहर एक छोटे से नक्शे जैसा दिख रहा है, और वो बादलों के बीच से गुजर रहा है। इस एहसास को शायद शब्दों में बताना मुश्किल है। वो बस खुशी से चिल्लाया, अरे मैं तो उड़ रहा हूँ, क्या मजा आ रहा है। ये पल था असली रोमांच और आजादी का। तो अब कहानी पहुंचती है चौथे हिस्से पर, चोरों से सामना। लेकिन ये जो मजेदार सैर चल रही थी ना, ये बहुत जल्द एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कहते हैं ना, जब असाधारण शक्ति मिलती है तो साथ में असाधारण जिम्मेदारी भी आती है। शहर के ऊपर उड़ते उड़ते अचानक रौनित की तेज नजरें नीचे कुछ गड़बड़ देखती हैं। एक बैंक से कुछ लोग पैसों से भरे बैग लेकर भाग रहे थे। मतलब साफ था, ये चोर थे। और बस देखते ही देखते ये मजेदार उड़ान एक बहुत ही गंभीर मिशन में बदल गई। रौनित कुछ सोचता, कुछ समझता, इससे पहले ही कार का अंदाज बदल गया। अब वो सिर्फ एक जादुई दोस्त नहीं थी, वो एक तरह से न्याय की रक्षक बन चुकी थी। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, चलो उन्हें पकड़ते हैं। और अब आता है पांचवां हिस्सा, एक अनोखा हीरो। तो देखते हैं कि कैसे इस लड़के और एक कार की जोड़ी ने मिलकर पूरा दिन बचा लिया। ये जो सीन है ना, ये हमें कुछ बहुत खास बताता है। देखिए, एक तरफ है पुलिस, जो अपने नियमों में, अपनी सीमाओं में बंदी है, और वो चोरों को नहीं पकड़ पाती। और दूसरी तरफ है रौनित और कार। वो अपनी अनोखी सोच और ताकत का इस्तेमाल करके वो कर दिखाते हैं जो शायद पारंपरिक तरीकों से मुमकिन ही नहीं था। ये हमें क्या सिखाता है कि हीरो बनने के लिए सिर्फ वर्दी ही काफी नहीं होती। जब वो चोरों को पकड़ लेते हैं, उसके बाद कार रौनित को इस कहानी का सबसे बड़ा सबक देती है। वो कहती है, सच का साथ दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मतलब
कार की असली ताकत सिर्फ उड़ना या बोलना नहीं है, उसकी असली ताकत है हमेशा सही काम करने के उसके इरादे में। ये एक ऐसी शक्ति है जो हमेशा अच्छाई के साथ खड़ी रहती है। तो फिर इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या निकला? यही कि असली हीरो सिर्फ जादुई शक्तियों से नहीं बनते, असली हीरो बनते हैं सही चुनाव करने से। देखिए, रोनित चाहता तो सिर्फ ये सब देख सकता था, कुछ नहीं करता, लेकिन उसने मदद करने का फैसला किया और बस यही एक फैसला उसे और कार को असली हीरो बना देता है। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। सोचिए, अगर किसी के पास रोनित जैसी कोई जादुई शक्ति आ जाए तो उसका सही इस्तेमाल क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अपने अंदर खोजना है।